नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 16वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो आपको पहली क्लास में बताया गया था। बाकी इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। तो इस पद में कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने आषाढ़ ऋतु के आगमन के साथ ही रानी नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रिय रत्न सेन के वियोग में वे अपने दुख, अकेलेपन और असहाय स्थिति को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करती हैं। तो ये था इसका प्रसंग और अब हम समझते हैं इसकी व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी मोहि पीऊ बिनु छांजन भई गाढ़ी। तपय लागी यानी तपने लगी है। जेठ अषाढ़ी, जेठ अषाढ़ का जो महीना है। मोहि यानी मुझे, पीऊ बिनु प्रियतम के बिना, छांजनी छप्पर, भई हो गया है, गाढ़ी यानी बहुत कठिन या फिर भारी। तो रानी नागमती कहती हैं कि जेठ आषाढ़ का जो गर्मी से भरा महीना है वो अब शुरू हो गया है और चारों तरफ गर्मी की तपन फैली हुई है। प्रियतम के बिना इस टूटे फूटे शरीर रूपी छप्पर को अब कौन छाएगा, यानी अब इसे सहारा कौन देगा। यहाँ पर जो छप्पर है वो शरीर का प्रतीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर अगली पंक्ति है, तन तिनोर भा झूरों खरी भई बरखा दुख आगर जरी। तन यानी शरीर, तिनोर तिनके के समान भा हो गया है, झूरों खरी खड़ी हुई सूख रही हूँ, भई हो गई बरखा यानी वर्षा, दुख यानी दुख, आगरी आग, जरी जल रही है। तो रानी नागमती कहती हैं कि पति के बिना मेरी जो हालत है वो तिनके की भांति हो गई है और मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। अब बरसात का मौसम भी आ गया है, बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन मेरे हृदय के भीतर विरह की अग्नि पहले की तरह ही जल रही है। फिर अगली पंक्ति है, बंध नाही औ कंध न कोई, बात न आओ कहाँ का रोई। बंध यानी बंधु मित्र, नाही नहीं है, आओ यानी और, कंध सहारा देने वाला कंधा, ना कोई नहीं है, बात न आओ समझ नहीं आता, कहों का रोई किससे क्या कहूँ। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे पास ऐसा कोई भी बंधु यानी मित्र नहीं है जिसके सामने मैं अपना दुख कह सकूं और ना ही मुझे कोई सहारा देने वाला है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आखिर मैं अपना दुख किससे कहूँ, यानी किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊं। फिर अगली पंक्ति है, साठ नाठ जग बात को पूछा, बिनुजियो फिरे मूंज तनु छूछा। साठ नाठ यानी धन या फिर शक्ति का नष्ट हो जाना, जग संसार, बात को पूछा यानी हाल कौन पूछेगा, बिनु जीव बिना प्राण के, फिरे घूमता है, मूंज एक प्रकार की घास होती है, तनु यानी शरीर, छूछा अर्थात खाली। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे पास अब प्रेम रूपी कोई भी धन शेष नहीं है। प्रिय के चले जाने के बाद इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा हाल पूछे या मुझसे प्रेम से बात करे। पति के बिना मेरा जो शरीर है वो प्राणहीन होकर मूंज यानी घास के सूखे और खोखले छिलके जैसा हो गया है। फिर अगली पंक्ति है, भई दुहेली टेक बिहूनी, थांभ नाही उठ सके न थूनी। भई यानी हो गई हूँ, दुहेली झुकी हुई, टेक बिहूनी बिना सहारे के, थांभ यानी स्तंभ या फिर खंभा, उठ सके खड़ा हो सके, थूनी सहारा देने वाली लकड़ियां। तो रानी नागमती कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम के सहारे के बिना, उसके आश्रय के बिना झुक गई हूँ। मेरे जीवन में अब कोई सहारा नहीं बचा है। जैसे बिना खंभे के जो छप्पर है वो खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रियतम के बिना मेरा जो जीवन है वो भी अब संभल नहीं पा रहा है।
मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मेरे पति हैं और उनके बिना मेरा जो जीवन है ये बिखरता जा रहा है और मैं अपने इस जीवन को संभाल नहीं पा रही हूँ। फिर अगली पंक्ति है, बरसई मेघ चुवई नय नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। बरसई यानी बरसते हैं, मेघ बादल, चुवई टपकते हैं, नैनाहा यानी नेत्र, छपर छपर होई यानी पूरी तरह से भीग जाना, बिनु नाहा यानी प्रियतम के बिना। तो रानी नागमती अपने प्रिय रत्नसेन के वियोग में बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं कि जैसे आकाश में जो बादल हैं लगातार बरस रहे हैं, वैसे ही वियोग के कारण मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। प्रियतम के बिना मैं जल में सराबोर हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नागमती हैं वो दोहरी बारिश में भीग रही हैं। एक तो जो बरसात के पानी से और दूसरे वो अपने आंसुओं से लगातार भीग रही हैं। फिर अगली पंक्ति है, कोरो कहाँ ठाठ नौ साजा, तुम बिनु कंत न छांजनी छाजा। कोरो कहाँ, लकड़ियां कहाँ से लाऊं, ठाठ यानी छप्पर बनाने के लिए जो बांस का ढांचा होता है, नया अर्थात नवीन, साजा सजाऊं, तुम बिनु तुम्हारे बिना, कंत प्रियतम, छांजनी छाजा छप्पर छाया जाए। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली कहाँ से लकड़ियां इकट्ठा करूं और इस ठाठ को कैसे बनाऊं। यानी आपके बिना मैं अपने जीवन रूपी घर का जो टूटा हुआ छप्पर है इसे कैसे ठीक करूं, इसकी मरम्मत अब कौन करेगा, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा तो आप हैं और जब आप ही मेरे साथ नहीं हैं तो मेरा जीवन और मेरा घर दोनों सूने हैं। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, अबहू मया दिष्टि करी, नाह निठुर घर आओ, मंदिर उजार होत है, नौके आए बसाओ। अबहू यानी अब ही, मया दृष्टि यानी दया की दृष्टि, करी करके, नाह यानी स्वामी, निठुर यानी कठोर हृदय वाला, घर आओ घर चले आइए, मंदिर यानी कि घर, उजार उजड़ गया है, नौके बसाओ यानी फिर से इसे बसा दो आकर। तो रानी नागमती अपने पति रत्नसेन से कहती हैं कि हे निष्ठुर हृदय वाले प्रियतम, अब तो मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और घर लौट आइए। आपके बिना मेरा जो मंदिर रूपी घर है ये वीरान और सूना होता जा रहा है। आप वापस आ जाएंगे तो मेरा घर और मेरा ये बेरंग जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तो ये थी इसकी व्याख्या और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर अलंकारों को। तो यहाँ पर जिन पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रत्येक जगह पर प्रश्नालंकार है और कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, समझिएगा इन्हें। एक पंक्ति है, तन तिनौर भा झूरों खरी, दूसरी पंक्ति है, छपर छपर हुई रही बिनु नाहा। इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।